दोस्तों यहाँ पर गोकू एक स्ट्रॉन्गेस्ट सेन है, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें डाउट है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे टाइम्स के बारे में जिसमें दोस्तों गोकू प्रूव कर चुका है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेन था। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सकें। दोस्तों अगर हम ये जनरेशन में देखते हैं तो अकीरा टोरियामा का सीरीज बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। इस सीरीज का खतरनाक और एक्शन से भरा हुआ बैटल सभी फैंस के दिल को पसंद आ चुका है। ड्रैगन बॉल में हमें वाइड वैरायटी के कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर पावरफुल कैरेक्टर्स सेन रेस से ही दोस्तों बिलोंग करते हैं। ड्रैगन बॉल में स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर का मेजोरिटी कहीं ना कहीं दोस्तों सेन्स में ही सीमित हो जाता है, और दोस्तों ये सेन्स में गोकू भी आता है। गोकू एक ऐसा सेन है जो कि दोस्तों हमेशा हाई लेवल पावर के लिए बहुत ही ट्रेनिंग करता है और उसको अचीव भी कर लेता है। एक्चुअल में दोस्तों आपको ये पता होगा कि गोकू ड्रैगन बॉल में मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, यानी कि मेन हीरो होता है, लेकिन सीरीज के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट सिचुएशन भी रहा है जिसपे गोकू ये प्रूव कर चुका है कि वो सेन्स के बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, गोकू वेजिटा और नापा को अर्थ में ही बीट किया था। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो गोकू ड्रैगन बॉल के ओरिजिनल सीरीज में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर में से एक रहा है, लेकिन गोकू को ये रियलाइज नहीं हुआ था कि वो एक स्पेशल एलियन रेस का मेंबर है। खैर दोस्तों यहाँ पर कुछ भी हो, लेकिन गोकू का स्ट्रेंथ का अच्छा प्रदर्शन तब हुआ था जब वो आफ्टर लाइफ के बाद उसके फ्रेंड को नापा और वेजिटा के खिलाफ हेल्प करने के लिए आया था, यानी कि दोस्तों अपने ऑटलिंग को हेल्प करने के लिए आया था। तब दोस्तों गोकू अपने फ्रेंड्स का हेल्प करने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं किया था, बल्कि दोस्तों ये वेजिटा को हरा ही दिया था। उस दौरान अगर हम देखते हैं तो वो वेजिटा का पहला सिग्निफिकेंट डिफीट था जो कि दोस्तों गोकू के द्वारा हो पाया था, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक सेन दूसरे सेन्स के हाथों डिफीट हो गया था, और ये भी दोस्तों एहसास हुआ था कि गोकू कहीं ना कहीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। नंबर 9, गोकू गिनीफोर्स और फ्रीजा को नेमिक में ही डिफीट किया था। दोस्तों कोई भी एनिमे में अगर 100 एपिसोड पार हो चुका हो तो उसमें पैटर्न्स को डेवलप करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। ड्रैगन बॉल Z के दौरान ये पैटर्न कहीं ना कहीं मेंटेन होता है कि जब तक गोकू ना पहुंचे तब तक सपोर्टिंग हीरोज को ही सब संभालना होता था। लेकिन ये सब के अलावा गोकू का एक मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल हमें देखने को मिला था जो कि दोस्तों प्लैनेट नेमिक में हुआ था। प्लैनेट नेमिक में गोकू गिनीफोर्स को आसानी से डिफीट कर दिया था, और फिर दोस्तों फ्रीजा को भी उसके 100% स्ट्रेंथ में पुश कर दिया था, यानी कि दोस्तों उसके फाइनल फॉर्म में पुश कर दिया था। इसके बाद भी दोस्तों गोकू टॉप में था, और दोस्तों गोकू उस दिन कुछ ऐसा कर दिखाया था जो कि दोस्तों वेजिटा के कैपेसिटी से पूरी तरीके से बाहर था, यानी कि दोस्तों वो सुपर सेन फॉर्म को अचीव कर लिया था। अब इस पर 8 पे आता है गोकू जब पहली बार सुपर सेन 3 में ट्रांसफॉर्म हुआ था। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ड्रैगन बॉल Z का बू सागा में गोकू के कैरेक्टर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग करने का कोशिश किया गया था, और ये चीज मानो ऑडियंस के लिए एक बड़ा सरप्राइज ही था। इस दौरान ऑडियंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुए थे। यहाँ पर ये ऑडियंस के लिए सीरियस सरप्राइज तब बना था जब गोकू अपने सुपर सेन 3 ट्रांसमिशन को रिवील किया था। इस दौरान गोकू का पावर लेवल एक अलग ही लेवल में बढ़ गया था, जो कि दोस्तों दूसरे सेन्स के लिए एक शेम का बात था। उस दौरान गोकू के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था। लास्ट दोस्तों उस समय बाकी सेन्स के मुकाबले गोकू ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट दिख रहा था। अब इस पर 7 पे आता है गोकू गोल्डन फ्रीजा को डिफीट कर दिया था। दोस्तों आपको ये पता है कि ड्रैगन बॉल Z में फ्रीजा कितना खतरनाक विलन साबित हो चुका है, और दोस्तों इसका एविडेंस तो बिना बुलाए हो जाता है। यहाँ पर फ्रीजा सबसे खतरनाक तब हुआ था जब वो हेल से निकल के आ गया था। ऑब्वियसली ये तो खतरनाक था, लेकिन ये और भी ज्यादा खतरनाक तब हो गया था जब ये ट्रेनिंग के जरिए अपना एक डेडली और नया ट्रांसमिशन को अनलॉक कर दिया था, और उसका नाम दोस्तों आप लोग को पता है, वो है गोल्डन फ्रीजा। जब तक वो इस टाइम को रिवाइंड नहीं किया था उससे पहले गोल्डन फ्रीजा अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल हो गया था। यहाँ पर वेजिटा गोल्डन फ्रीजा के खिलाफ लड़ने का कोशिश किया था, लेकिन दोस्तों उसको हरा नहीं पाया था। पर दोस्तों यहाँ पर गोकू अपने सुपर सेन ब्लू के मदद से गोल्डन फ्रीजा को टोटली मिटा दिया था। लास्ट दोस्तों यहाँ पर जो वेजिटा से नहीं हुआ था वो गोकू कर दिखाया था। इससे भी दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोकू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इस 6 पे आता है पहला सुपर सेन 4 गोकू बना था और बेबी वेजिटा को डिफीट कर दिया था। दोस्तों ड्रैगन बॉल Z में हमें कई सारे कंट्रोवर्शियल चैप्टर्स देखने को मिल चुके हैं, और दोस्तों ये भी डिजर्व करता है कि ड्रैगन बॉल Z को एक बार ड्रैगन बॉल टाइमलाइन में चांस दिया जाए। हमें दोस्तों पता है कि ड्रैगन बॉल सुपर में नए नए सुपर सेन ट्रांसमिशन को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन दोस्तों ड्रैगन बॉल Z में सुपर सेन 4 रिवील किया गया था, जो कि दोस्तों बहुत ही पावरफुल और स्ट्रेंथ में काफी एडवांस साबित हुआ था। गोकू ही वो पहला कैरेक्टर था जो कि दोस्तों सुपर सेन 4 को एक्सेस कर पाया था, और ये ट्रांसमिशन को वो बेबी वेजिटा के खिलाफ यूज करके
उसके गोल्डन ग्रेड ए फॉर्म को डिफीट कर पाया था। यहाँ पर दोस्तों इस पॉइंट में एक बार कंफर्म हो गया था कि गोकू का स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं वेजिटा से ऊपर ही है। अभी दोस्तों नंबर 5 पे आता है, गोकू खुद का ही स्पिरिट बॉम्ब को एब्सॉर्ब करके एंड्रॉइड 13 को डिफीट कर दिया था। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी मूवी में हमें कई बार डेंजरस थ्रेट्स को देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों ड्रैगन बॉल जी के साथ भी मूवी सुपर एंड्रॉइड 13 में हमारे सामने 3 मैकेनिकल कैरेक्टर्स को लाया गया था, जो कि दोस्तों सीएंस और ऑर्थलिंग के लिए बहुत ही बड़े खतरा थे। यहाँ पर दोस्तों ये मूवी के क्लाइमेक्स में एंड्रॉइड 13 इंक्लूड होता है, जो कि वो अपने ही एलाइड को एब्सॉर्ब करके सुपर एंड्रॉइड 13 बना था। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखते हो तो वेजिटा और फ्यूचर ट्रंक्स उस दौरान ये नए एनिमी के खिलाफ एकदम हेल्पलेस हो गए थे, लेकिन उस समय गोकू अपना एक इपिक स्पिरिट बॉम्ब को प्रोड्यूस किया था, यानी कि कास्ट किया था, और वो सुपर सैयन फॉर्म में अपनी पावर को एब्सॉर्ब करके वो एनर्जी को रिलीज कर दिया था, जिसके वजह से दोस्तों एंड्रॉइड पूरी तरीके से डिफीट हो गया था। जो चीज वेजिटा और फ्यूचर ट्रंक्स नहीं कर पाए थे, उस चीज को दोस्तों गोकू ने आखिर कर दिखाया था। अब इस 2 पे आता है, गोकू सुपर सैयन 2 में आके यकन को हराया था। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी का बू सागा एक ऐसा पीरियड था जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स पहले से ही स्ट्रॉन्गेस्ट होकर रिटर्न हुए थे और इस चीज को शो ऑफ करने के लिए बहुत ही इच्छुक थे, यानी कि दोस्तों इंटरेस्टेड थे। बाविडी पहले इतना एनर्जी ला लेता है कि वो माजिन बू को जगा सके। इससे पहले वो गोकू, वेजिटा और गोहन को कुछ टॉप वॉरियर्स के खिलाफ खड़ा कर दिया था। यहाँ पर इन सभी का सेकंड ओपोनेंट बाविडी के स्पेसशिप में होता है और उसका नाम याकन होता है। याकन दोस्तों एक प्लैनेट का एक एलियन रेस से बिलोंग्स करता था। यहाँ पर दोस्तों याकन सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस में ही डूबा होता है। उस दौरान दोस्तों गोकू पहली बार के लिए याकन के खिलाफ सुपर सैयन 2 ट्रांसमिशन में आ गया था और उसका ये नया पावर इतना पावरफुल था कि वो याकन को पछाड़ ही दिया था। और दोस्तों याकन पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गया था, यानी फट गया था। ये इंसिडेंट के बाद दोस्तों प्रूफ हो गया था कि गोकू सही में बहुत ही पावरफुल है। और इस 3 पे आता है, गोकू पहला सुपर सैयन गॉड बना था और बीरस के अगेंस्ट में सर्वाइव किया था। याद रहे दोस्तों, सर्वाइव किया था। दोस्तों आपको ये पता है कि ड्रैगन बॉल में तो एनिमी का कमी नहीं होता है, क्योंकि सीरीज के बनने के साथ साथ कई नए एनिमीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन ड्रैगन बॉल सुपर के दौरान एक नए सुपर सैयन गॉड फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये चीज को दोस्तों उस दौरान गोकू ही अचीव कर पाया था, जिसकी वजह से गोकू का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। इतना ही दोस्तों बल्कि उस दौरान गोकू बीरस का सामना भी किया था। हमें दोस्तों पता है कि गोकू बीरस को हरा नहीं पाएगा, फिर भी दोस्तों गोकू एटलीस्ट कुछ देर तक बीरस को रोक के रख पाया था, जो कि दोस्तों गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है। यहाँ पर दोस्तों उस मोमेंट में गोकू जितना अचीव किया था उतना अचीव करना बाकी के सीन्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। और इस 2 पे आता है, गोकू का स्पिरिट बॉम्ब किड बू को पूरी तरीके से मार दिया था। दोस्तों अगर हम एक तरह से देखते हैं तो ड्रैगन बॉल में हीरोज का कभी भी शांति नहीं होता, क्योंकि दोस्तों हर समय कोई ना कोई विलन कहीं से आ टपकता है और दोस्तों उनका फिर कई सारे ट्रांसमिशन और फॉर्म्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं सबसे फिट बैठता है माजिन बू, जिसका हम कई सारे ट्रांसमिशन देखे थे और लास्ट में दोस्तों ये किड बू में आ गया था, जो कि दोस्तों इसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन साबित हुआ था। किड बू अर्थ का ज्यादातर पॉपुलेशन को मिटा दिया था और बस आखिरी होप गोकू और उसका स्पिरिट बॉम्ब के ऊपर टिका हुआ था। इस दौरान गोकू अपना अटैक्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन लाया था, जो कि किड बू को परमानेंटली एलिमिनेट कर सकता था और सही में दोस्तों गोकू एलिमिनेट भी कर दिया था। लास्ट दोस्तों उस समय अगर गोकू का अटैक ना होता तो फिर दोस्तों क्या होता आप सोच समझ सकते हैं। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है, गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट को परफेक्ट किया था और मोरो जैसे खतरनाक विलन्स को डिफीट किया था। दोस्तों हमेशा गोकू का ये कोशिश रहता है कि उसको कैसे करके ज्यादा पावर मिले ताकि वो अर्थ को सेव कर सके। टूर्नामेंट पावर के दौरान गोकू पहला कैरेक्टर था जो कि दोस्तों अल्ट्रा इंस्टेंट के पावर को एक्सेस कर पाया था, जो कि दोस्तों एक गॉडली फॉर्म होता है और इसमें डिफेंस भी बहुत ही खतरनाक होता है, जो कि दोस्तों आप जीरन के केस में देखे होंगे। यहाँ पर इस चीज के लिए और इसके डिफरेंट फॉर्म्स के लिए गोकू को बहुत ही ज्यादा टाइम तक ट्रेनिंग करना पड़ा था। यहाँ पर दोस्तों ये चीज हमें सब मोरो सागा में देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों अभी भी एनिमी में कन्वर्ट नहीं हुआ। इन फ्यूचर दोस्तों ये भी एनिमी में कन्वर्ट हो जाएगा। आखिरकार दोस्तों मोरो के खिलाफ फाइट के फाइनल टाइम में गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट में परफेक्ट हो गया था। इस दौरान गोकू अपना एक स्पिरिचुअल अवतार में आया था और फिर मोरो जैसे लेजेंडरी विलन को पूरी तरीके से डिफीट कर दिया था। और दोस्तों गोकू मोरो को भी डिफीट कर चुका है, जो कि दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक विलन है। और दोस्तों उस दौरान ये प्रूफ हो चुका था कि गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीएन है। तो दोस्तों यही था टॉप 10 ऐसे टाइम्स के बारे में जिसमें गोकू प्रूव कर चुका है कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीएन है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।